नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आप सभी को धम्म ज्योति पर्व, दीपदानोत्सव, दीपोत्सव, प्रकाश पर्व, दीपावली, दिवाली की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं, धम्म कामनाएं देते हुए मैं आज का अपना ये वीडियो शुरू करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत बहुत बड़ा देश है और भारत में हर प्रदेश में उसकी एक अपनी भाषा है, हर प्रांत की। भारत विविध संस्कृतियों का देश है, बहुत से धर्मों का देश है, बहुत सी बोली भाषाओं का देश है। इसलिए भारत में एक पर्व को एक नाम से नहीं, कई नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग स्थानीय भाषाओं के अनुसार उसका अलग अलग नाम होता है। तो इसी तरह ये जो दिवाली है, जो धम्म ज्योति पर्व है, जो प्रकाश पर्व है, जो दीपदानोत्सव है, ये कब कब कैसे कैसे परिवर्तित हुआ, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष। तो आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और बाद में वीडियो आपको कैसा लगा अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो साथियों, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। इतिहास में जैसा कि हम सब ने पढ़ा, उर्वेला में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, तथागत को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उर्वेला जो वर्तमान जिसको बोधगया कहा जाता है, उस उर्वेला में उनको जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तो ये बात जब कपिलवस्तु में पहुंची, तो कपिलवस्तु के नगरवासी जो हैं वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने युवराज को, अपने भावी सम्राट को, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए उन लोगों ने उनको आमंत्रित किया, तथागत को। तो तथागत जब पहली बार कपिलवस्तु पधारे, तो आप देखिए आज भी जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ एक प्लेयर अगर कोई विदेशों में अगर कुछ अच्छा करके आता है, अगर गोल्ड लेकर के आता है, तो एयरपोर्ट से लेकर के जहाँ जहाँ वो जाते हैं उनका स्वागत होता है, भव्य स्वागत होता है। तो सोचिए कि आपके 2500 साल पहले जब वो एक सम्राट के बेटे थे, एक राजा के पुत्र थे, तो जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो पूरे नगरवासी, इतना स्नेह, इतना प्यार उनके प्रति था, तो नगरवासियों ने पूरे नगर की साफ सफाई की चारों तरफ और पूरे नगर को फूल मालाओं से, लड़ियों से सुसज्जित किया और उनके स्वागत में कपिलवस्तु के नगरवासियों ने असंख्य दीप जलाए और दीप जला करके उनका स्वागत किया। तो इस तरह से ये जो पर्व है, इसको धम्म ज्योति पर्व के नाम से उस समय से इसको जाना जाने लगा। क्योंकि आप एक चीज़ और देखते होंगे दीपावली में, अब जो आज भी वो चीज़ें हैं कि हमारे घर पे एक मिट्टी के जो दीपक आते हैं, उनमें से एक बड़ा दीपक आता है, उस दीपक को सबसे पहले जलाया जाता है, फिर उस दीपक से बाद में घर के जो छोटे छोटे दीपक हैं वो सब दीपक जलाए जाते हैं। तो वो जो बड़ा दीपक है वो तथागत बुद्ध का प्रतीक है। तथागत बुद्ध ने जिस तरह से पूरे नगरवासियों को, भिक्षु संघ को और पूरे देश को धीरे धीरे अपने ज्ञान से प्रकाशित किया, उसी तरह वो जो एक दीप है, दीप का काम ही होता है कि अंधकार में एक दीप जलाएंगे आप, तो अपने ज्ञान से अपना ज्ञान जब प्रकाशित करेगा तो वहाँ का अंधकार गायब हो जाएगा। तो उसी तरह तथागत बुद्ध का जो धम्म रूपी ज्ञान था, उस धम्म रूपी ज्ञान से कपिलवस्तु नगर वो प्रकाशित हुआ और उसके साथ साथ पूरा भारतवर्ष प्रकाशित हुआ। तो वहीं से इसको धम्म ज्योति पर्व कहा गया और यह देश इतना प्रकाशित हुआ, यहाँ से धम्म की ज्योति इतनी निकली, पूरी दुनिया में गई कि भारत को विश्वगुरु कहा गया। और यहाँ तक कि जो भारत का नाम है, जो भारत, वो भी पाली प्राकृत का शब्द है और भारत का जो भा है, भा का अर्थ होता है कि ज्ञान, और रत का मतलब होता है अनावरत, कि जहाँ से ज्ञान का प्रकाश लगातार या निरंतर जहाँ से निकलता है उसको भारत कहते हैं। तो वो जो ज्ञान का प्रकाश निरंतर निकलता है वो कहीं और से नहीं निकलता है, वो तथागत बुद्ध के धम्म रूपी ज्ञान से, धम्म रूपी ज्योति से ही निकलता है और उसी से पूरी दुनिया प्रकाशित होती है। इसलिए भारत का नाम भारत पड़ा। बहुत कम लोग शायद इस बात को जानते होंगे। तो इस तरह से तथागत बुद्ध से जुड़ी हुई ये एक घटना थी उनके जीवन से। और साथियों, जो दूसरी घटना इतिहास में घटती है, सम्राट अशोक महान को आप सब जानते होंगे, आप सब ने पढ़ा होगा, उनके शिलालेखों को आप सब ने पढ़ा होगा किताबों में। सम्राट अशोक महान ने जब
तथागत बुद्ध के 84,000 सूक्तों को पढ़ा, जाना, समझा, तो उन्होंने उस दिन निश्चय किया कि मैं तथागत बुद्ध के प्रत्येक सूक्त पर कुछ ना कुछ ऐसा मैं बनाऊं यादगार। उन्होंने उस दिन निर्णय लिया और उन्होंने उसी दिन 84,000 जो चैत्य विहार, स्तूप, संघाराम, बुद्ध विहार जो बनाने का उन्होंने निर्णय लिया उसी दिन। शिलालेख, गुहालेख, अभिलेख जो है 84,000 टोटल उन्होंने बनवाया। उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि प्रत्येक सूक्त पर एक स्मारिका, यह आप कह लें कि उनकी याद में मैं कुछ ना कुछ ऐसा बनवाऊंगा। तो उन्होंने उस तरह से 84,000 शिलालेख, अभिलेख, लघुलेख, गुहालेख बनवाए उन्होंने। तो बनवाने के बाद अब एक इतिहास में घटना और उस समय घटती है जब तथागत बुद्ध का धम्म बहुत तेजी में प्रकाशित होता है। जिस समय महामोदग्लायन तथागत बुद्ध के बाएं हाथ कहे जाते थे, वो उनको विषमतावादी लोगों ने, चूँकि जब धम्म बढ़ेगा तो विषमतावादी लोगों की रोजी रोटी बंद होगी। जो लोग मेहनत कश नहीं होते हैं उनकी रोजी रोटी बंद होगी, दुकान उनकी बंद होगी। स्वाभाविक है, जो मेहनत करके नहीं खाएगा, जो फोकट की खाएगा, अंधविश्वास पाखंड फैला करके खाएगा, तो उसका जब लोग जागरूक होंगे तो उसकी रोजी रोटी, उसका व्यवसाय बंद होगा, चौपट होगा। तो उन लोगों ने षड्यंत्र किया और उन लोगों ने तथागत बुद्ध का जो ये शिष्य थे महामोदग्लायन, इनकी लाठी डंडे से पीट के हत्या कर दी। चूँकि अमावस्या के आसपास का जो रात होती है, जो वो काली होती है, अंधेरा होता है, तो उन लोगों ने रात में हत्या कर दी। और उसके बाद से इस दिन को वो लोग उत्सव के रूप में मना, तो जब वो लोग उत्सव के रूप में मनाने लगे तो इस दिन वो लोग तांडव करते थे, एक जश्न करते थे। और देखिए जिस तरह से दूसरी संस्कृति पर अर्थात सवर्णों पर जो है वो लोग एक व्यंग करते थे वो। अब इस बात का तकलीफ जो है पूरे बौद्ध जगत को थी, भारत में जितने बौद्ध अनुयायी थे उन सबको तकलीफ होती थी इस बात से। तो सम्राट अशोक महान ने सोचा कि जो 84,000 चैत्य, स्तूप, विहार, संघाराम जो हमने बनवाए हैं, इनका अनावरण, जिसको आज की भाषा में कह सकते हैं लोकार्पण, उद्घाटन, तो सम्राट अशोक महान ने सोचा कि क्यों ना इसी दिन को चुना जाए, इसी दिन मैं इनका अनावरण कर दूंगा। तो ये जो प्राचीन काल में तथागत के जो स्वागत के समय जो धम्म ज्योति पर्व था, जो लोग फिर से उसे मनाने लगेंगे और ये जो मातम का दिन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा वो। तो ये सोच के सम्राट अशोक महान ने इसी दिन को चुना और इसी दिन उन्होंने लोकार्पण किया। और जब लोकार्पण किया तो जब इतना बड़ा शासक, आज देखिए कि जो छोटे छोटे नेता हैं, अगर वो एक शिलान्यास करने जाते हैं तो उनके आगे पीछे मीडिया होती है, सारे सरकारी तंत्र होते हैं और लोग इंतजाम करते हैं साफ़ सफाई सजावट का। अब तो ऐसा है कि अगर कल कोई नेता अनावरण करने आ रहा है तो रातों रात सड़कें बन जाती हैं। तो अब सोचिए उस समय जब इतने बड़े सम्राट वो थे, तो उनको जब अनावरण करना था तो पूरे नगर, पूरे देश को साफ़ सफाई किया गया। पूरे देश की जो नगर हैं, द्वार हैं, सबको बढ़िया सजाया गया, तैयार किया गया और भव्य तरीके से स्वागत हुआ उसका। लोगों ने रात में दीप जलाए, दीप जला करके उत्सव मनाया। और जब दीपों का उत्सव हुआ तो वही दीपों का उत्सव ही दीपोत्सव कहलाया। तो इस तरह से जो ज्योति पर्व था, धम्म ज्योति पर्व जो था, वो धीरे धीरे दीपोत्सव में बदल गया, परिवर्तित हो गया। अब लेकिन भारत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सच्चाई कुछ और होती है और उसको लोग मोड़ देते हैं। अब जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, हम सब जानते हैं। भारत की आज भी 65 से 70% आबादी गाँव में रहती है, ये भी हम सब जानते हैं। तो सोचिए कि 2500 साल पहले लोग कितना गाँव में रहते होंगे। जब भारत आज कृषि प्रधान देश है, उस समय भी भारत के लोग कृषि करते थे, खेती करते थे। अब आज आप देखिए कि दिवाली से 2 दिन पहले एक पर्व मनाया जाता है, धनतेरस जिसको कहा जाता है, और कहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ उस दिन लाना ज़रूर है अपने घर। उस दिन अपने घर कोई भी चीज़ लाना शुभ होता है। और अब तो धीरे धीरे बात सोने चांदी की आ गई है। आप कोई पात्र लाइए, कोई बर्तन लाइए, कुछ लोग मोटरसाइकिल, कार उस दिन लाते हैं। तो लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ लाते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, जब आप इसकी हकीकत को जानेंगे तो देखिए आज भी जब कोई
उत्सव होने वाला था, कोई पर्व होने वाला होता है, तो हम सब सोचते हैं कि उस पर्व से पहले हम अपने जो छोटे छोटे काम है सब निपटा लें। चूँकि भारत कृषि प्रधान देश था, तो उस समय के जो किसान थे वो भी चाहते थे कि जब इतना बड़ा उत्सव होने वाला है या इतना बड़ा पर्व होने वाला है, उस पर्व को होने से पहले ही मैं अपने सारे काम कर लूँ। सारे कामों में क्या है कि हमारा जो अनाज है, उस अनाज को मैं सुरक्षित अपने घर ले आऊँ। और अनाज होता कौन सा था उस समय, चूँकि बरसात में फसल तैयार होती है धान की, तो ज़्यादातर लोगों के पास धान ही होता था, तो लोग अपने धान की फसल को अपने घर लाते थे। तो वो धान जो है अपने घर लाते थे। अब वो धान जो है धनतेरस में तब्दील हो गया। अब धान लाने के लिए, नई फसल लाने के लिए आज के जैसे कीटनाशक तो थे नहीं, उस समय कीटनाशक दवाइयाँ तो थी नहीं, तो लोगों के पास अनाज भंडारण के लिए उनके घरों में जो साधन थे, पर्याप्त साधन थे, सीमित संसाधन थे उनके पास, तो इसलिए लोग अपने घरों की साफ़ सफाई बढ़िया से करते थे, ताकि उनके जो अनाज हैं वो ख़राब ना हो, उनमें कोई कीड़े मकोड़े ना लगें या कोई गंदगी ना हो, कुछ उनको नुकसान ना हो उनके अनाज को। इसलिए लोग बढ़िया बेहतरीन तरीके से अपने घरों की साफ़ सफाई, लिपाई पुताई करते थे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली है कि उस समय ज़्यादातर लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे। और जब मिट्टी के घरों में आप रहेंगे और बरसात जब 4-5 महीने जब बारिश होगी, तो बारिश में मिट्टी के बने घरों को ज़्यादा नुकसान होता था। उनकी छतों की मिट्टी गायब हो जाती थी, बह जाती थी कई बार। उनके जो मुड़ेरे हैं, उनके घर के बाहर या आंगन, मतलब कुल मिला के पूरा जो जितना हिस्सा उनका कच्चा रहता था या ओपन रहता था, वो सारा कहीं न कहीं बारिश से प्रभावित होता था। तो इसलिए किसान अपने घरों की साफ़ सफाई, मरम्मत, लिपाई पुताई बढ़िया से करते थे वो लोग। चूँकि उनको अपनी फसल को काट के अपने घर लाना है, अपने अनाज को लाना है जिसको वो साल भर खाएँगे। तो इसलिए लोग अपने घरों की साफ़ सफाई बेहतरीन तरीके से करते थे। लोग अपने खलिहानों की साफ़ सफाई बेहतरीन तरीके से करते थे। और सफाई करके वो लोग इस पर्व से पहले 2-3 दिन पहले ही लोग अपने घरों में, अपने खेत खलिहानों से अनाज को अपने घर में सुरक्षित कर लेते थे। क्योंकि जब तक आपके खेत में कोई अनाज पड़ा रहेगा तो फिर आप कहीं जा नहीं सकते हैं। जब अनाज आपके घर आ जाएगा तो आप भी स्वतंत्र हो जाएंगे, बिल्कुल उत्सव को मनाएंगे आप बढ़िया से। तो इसलिए पर्व से पहले लोग अनाज को अपने घर लाते थे। और आज भी आप देखेंगे भारत में, तो ये एक परंपरा है कि दिवाली में लोग आज भी, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं कम से कम, वो इस बात को जानते हैं कि आज भी वो लोग अपने खेत खलिहानों में हर जगह वो लोग एक दीपक ले जाके एक एक दीपक जलाते हैं। वो यहाँ तक कि जहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते हैं, उसको उत्तर भारत में घूरा भी कहते हैं, उस कूड़े के ढेर के ऊपर भी एक दीपक जलाया जाता है। क्योंकि उस समय जो किसान थे, उनका जो खेत खलिहान था, वहीं से उनका सारा सिस्टम था। अपने उनको खेत खलिहानों से बहुत लगाव था, प्रेम था, स्नेह था, इसलिए किसान वहाँ पर भी दीपक जलाते थे वो लोग। और चूँकि उस समय कुम्हार के बने, मिट्टी के बने बर्तन थे, पात्र थे। अब वो धीरे धीरे कुम्हार के बने, मिट्टी के बने बर्तन धीरे धीरे अब बदल गए, स्टील में हो गए, फाइबर में हो गए, कांच में हो गए, बहुत सारी चीज़ों में हो गए वो। तो अब वो 2300 सालों बाद, 2500 सालों बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे परिवर्तित हो गई। और लोगों ने कहा कि नहीं, वो धान को धनतेरस बना दिया। और धनतेरस भी कैसे कि आपको लाना ही है कुछ ना कुछ। अब लाएंगे भी क्या, लोग जो है उस दिन कार ला रहे हैं, भले वो 8 लाख की कार उस दिन जो है 10-20 हज़ार ज़्यादा ही सही, लेकिन उस दिन शुभ है इसलिए लोग लाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे जो मूल पर्व था, जो ये श्रमणों का पर्व था, किसानों का पर्व था, जो किसानों का उत्सव था, उस किसानों के उत्सव में धीरे धीरे अंधविश्वास को, पाखंड को धीरे धीरे घुसेड़ा गया। और इस पर्व को धीरे धीरे इसका स्वरूप बदल दिया गया, इसका आकार बदल दिया गया। तो साथियों, आज आप सबको सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तथागत बुद्ध कहते हैं, किसी भी बात को आप इसलिए मत मान लेना किसी बहुत मोटे धर्म ग्रंथ में लिखी है। आप उसको तर्क की कसौटी पर कसिए और तर्क करिए। आप अगर वो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है तभी आप उस पर यकीन करिए। तो साथियों, आप सब जो है अपने बुद्ध विवेक का प्रयोग करिए, किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के आडंबर में मत आइए। और आप सब ने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, अंत तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक, कमेंट, शेयर भी करें, ताकि और साथी आपके जागरूक हो सकें। थैंक यू।